जय श्री कृष्णा साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा। तो आज हम हल करते हैं द्विवेदी युग के प्रश्न पत्र। तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है और द्विवेदी युग के हैं। पद्य साहित्य का पहला वीडियो था आधुनिक पद्य साहित्य का भारतेंद्र युग का, अब यह है द्विवेदी युग। तो चलिए पढ़ते हैं। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर किया गया। देखिए प्रश्न पूछा गया 2 में, 2004 में, 2001 में। फिर द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। तो प्रगीतकार कौन है द्विवेदी युग के? मुकुटधर पांडे। फिर अगला प्रश्न है उद्धव शतक के लेखक हैं। तो उद्धव शतक के लेखक है जगन्नाथ दास रत्नाकर। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसिपा तुलसी की कला। यह प्रशंसात्मक युक्ति किसकी है? तो यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। 2004 में पूछा गया, इसके बाद भी कई बार पूछा गया है और इन्होंने तुलसीदास जी के लिए कहा था। तो आप लोग को बता दें, आप लोग को यह चैनल कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो, ना अच्छा लगता तो ज़रूर कमेंट करें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। अगला प्रश्न है इनमें से द्विवेदी युग का कवि कौन नहीं है? तो यह सोहनलाल द्विवेदी जो है द्विवेदी युग के कवि नहीं है, छायावाद के कवि हैं। राष्ट्रीय संस्कृति, छायावाद के राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है इतिवृत्तात्मकता किस काव्य के युग की विशेषता है? तो यह द्विवेदी युग की विशेषता। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा हुआ है घुमा फिरा करके। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। चीरगांव किस कवि का स्थान है? तो मैथिली शरण गुप्त का। सूची को मिलाना है तो प्रिय प्रवास है हरिऔध का, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त का, मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण का, पथिक क्या राम नरेश त्रिपाठी का। अगला प्रश्न है महावीर मैथिली शरण गुप्त रचित जयद्रथ वध क्या है? तो खंड काव्य है। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? चोखे चौपदे। देखिए अभी 5 में 10 में पूछा गया। किसान के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। जगत सच्चाई 4 कविता के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? तो मैथिली शरण गुप्त के। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? तो यह मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? तो इसमें राष्ट्रीय भावना की है। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? तो रोला में। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? रसज्ञ रंजन। सामान्यतः द्विवेदी युग का समय माना जाता है 1900 से 1918 ईस्वी। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। आधुनिक काल में ब्रज भाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांता की उपाधि दी गई है? तो नाथू राम शर्मा शंकर को। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की किस कृति का अनुवाद किया? यह भी बहुत बार पूछा गया है। तो हर्मिट, डिस्टेंट विलेज और द ट्रेवलर सभी का किया है। पथिक किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी का। प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। अनुराग रत्न किसकी रचना है? तो यह नाथूराम शर्मा की रचना है। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना किसे माना है? प्रिय प्रवास ने। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को प्रिय प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक। द्विवेदी युगीन कौन सा ग्रंथ ब्रज भाषा की श्रेष्ठ काव्य परंपरा के स्मारक के रूप में स्मरणीय है? तो उद्धव शतक। हम विस्पाई जन्म के कृति के कृतकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि है श्रीधर पाठक। द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया? अयोध्या सिंह उपाध्याय को। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश परक होना चाहिए। कविता के विषय में उपयुक्त कथन किसका है? तो यह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश परक होना चाहिए। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की पंक्ति किस रचना की है? तो यह भारत भारती की है। गर्भरंढा रहस्य कृति किस कवि की है? तो यह नाथूराम शंकर की है। गुणवंत हेमंत किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की। कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने किया? राम नरेश त्रिपाठी ने। स्वदेशी कुंडल में देशभक्तिपूर्ण कुंडलिया संकलित है राय देवी प्रसाद पूर्ण का। कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन है? गया प्रसाद शुक्ल। धैमा सुरभद काव्य ग्रंथ किसका है? तो यह
कामता प्रसाद गुरु का है। पूजा फूल कानन कुसुम काव्य कृति के रचनाकार है मुकुटधर पांडे। सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर निर्भर हो, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। किसका है? तो राम नरेश त्रिपाठी का है। कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है? तो मार्क्सवादी चिंतन नहीं है, बाकी ये तीनों द्विवेदी युग का है। साकेत काव्य का क्या रूप है? तो महाकाव्य है। ब्रज को वकील की उपाधि किसे दी गई थी? सत्यनारायण कविरत्न को। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती में। खड़ी बोली का प्रथम काव्य पहला प्रबंध काव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी? खड़ी बोली। राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई थी? मैथिली शरण गुप्त को। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। तो यह थे 50 प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। जरूर पढ़ें। धन्यवाद।